हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपको मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट के बारे में है। जैसा कि इससे पिछले वीडियो में आप एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के बारे में जाने, जानकारी के दृष्टि से आपको पता होगा कि एटम मिस होता है परमाणु, मॉलिक्यूल्स मिस होता है अणु। जाहिर सी बात है, परमाणु के मिलने से अणु बनता है, तो स्वाभाविक बात है कि परमाणु छोटा अणु बड़ा होता है। ठीक, तो परमाणु का भार तो कैलकुलेट कर लिए पिछले वीडियो में। आज हम आपको बताते हैं यह अणु भार कैसे निकलता है। पहले आपको जनरली बता दें, कोई भी आपको पदार्थ दिया जाएगा, उसको आप तौल कर नाप कर नहीं बता सकते कि कितने अणुभार का पदार्थ दिया गया। कारण होता है कि पदार्थ का जो अणु होता है, अणु बहुत छोटा, क्योंकि तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु और परमाणु से अणु, तो इसका मतलब वह भी छोटा, इतना छोटा होता है कि आप उसको नाप कर तौल कर तो बता ही नहीं सकते। हाँ, इसको निकालने के लिए कार्बन, जिसका एटॉमिक वेट 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 होता है, उसी को सापेक्ष माना गया। और यह बताया गया किसी भी पदार्थ का अणुभार जो होगा, पदार्थ के एक अणु के वास्तविक द्रव्यमान को व्यक्त करेगा, और वह यह बताएगा कि वह जो पदार्थ है वह कार्बन के 12 के सापेक्ष उसके 1/12 में भाग से कितना ज्यादा है। कहने का मतलब कि जो पदार्थ आपको दिया गया है उसका अणुभार, जो कार्बन का अणुभार होता है, अगर उसका 1/12 कर ले तो देख ले कि उस पदार्थ का भार जो है उसकी कितनी गुने ज्यादा है। अभी नहीं समझ आया, फिर सुनिए मेरी बात को। किसी पदार्थ का अणुभार यह निरूपित करता है कि एक पदार्थ का वास्तविक भार कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना ज्यादा वह है। जैसे सपोज दैट आपसे कह दिया गया कि जो H2O है इसका मॉलिक्यूलर मास बताइए, जो अणुभार है इसका मॉलिक्यूलर मास बताइए। तो आप यहां देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन का परमाणु है और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। जब परमाणु के मिलने से अणु बनता है तो परमाणु भार के मिलने से अणुभार बनेगा, परमाणु के मिलने से अणु, तो परमाणु भार के मिलने से अणुभार। तो यहां हाइड्रोजन का परमाणु भार मैंने टेबल में बताया होगा, आप याद कर लीजिएगा, 1.008 या 1 भी रख सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है, या इसको आप 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वह 16 होता है। यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 × 1.008 प्लस 16, 2 8 जा 16, यहां हो गया 0 आएगा तो 1, फिर 0, फिर 2। अब इसको ऐड करेंगे तो टोटल हो गया 18.016। यह आपका आ गया एटॉमिक मास यूनिट। जानकारी होगी कि हमने एटॉमिक मास यूनिट बताया था कि यह परमाणु भार की इकाई, जैसे आप दूरी को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, उसी तरह परमाणु भार को एटॉमिक मास यूनिट में नापते हैं या यूनिट में नापते हैं। आगे फिर चर्चा करके आपको बताएंगे। वैसे यूनिफाइड मास मैंने बताया है, यूनिफाइड मास मीन्स केवल यू भी लिख सकते हैं,
केवल यू भी लिख सकते हैं। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक, एकीकृत द्रव्यमान। तो अब आपको बताते हैं, जैसे हमने बोला कोई दूसरा एग्जांपल, सपोज दैट आपसे कह दिया गया NH3, NH3 का मॉलिक्यूलर वेट, तो नाइट्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का 3 एटम, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, 15 भी होता है, कुछ भी रख सकते हैं। मैंने कहा ना जब आइसोटोप आता है तो अलग अलग होता है। तो आ गया टोटल 17 AMU। अब सुनिए, अगर यही अणुभार ग्राम में दिखा रहे हैं, जैसे यहां AMU है, अगर आप इसको 17 ग्राम लिख देंगे तो इसी को आप कहेंगे ग्राम अणुभार। जैसे ग्राम परमाणु भार वैसे ग्राम अणुभार। जब अणुभार को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो उसे ग्राम अणुभार कहते हैं, और जब परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। सिंपल सी बात है। एक चीज और जान लीजिए, आगे आपको बहुत निकलवाएंगे, अभी 2 एग्जाम्पल जानते रहिए, आगे से बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। आपसे कभी कभी पूछ देता है कि ग्राम अणु की संख्या कैसे निकालते हैं। ध्यान सुनिए, क्या मैंने बोला कि आपसे कभी कभी पूछ देगा कि ग्राम अणु की संख्या बताइए। ग्राम अणु की संख्या निकालने के लिए, फार्मूला होता है, जो पदार्थ दिया जाएगा उसका भार ग्राम में होना चाहिए, अपान जो अणुभार रहे उसी से डिवाइड। जैसे सपोज दैट मैंने कह दिया कि 4.4, ध्यान से सुनिए, 4.4 ग्राम CO2 का ग्राम अणु संख्या बताइए। तो देखिए 4.4 ग्राम CO2 का क्या दिया है, भार 4.4 ग्राम, और CO2 का अणुभार, कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन तो 16 गुना 32, 32 12 44, तो 4.4, इसको सॉल्व करेंगे 0. बहुत आसान होता है। ऐसे अगले वीडियो में तमाम न्यूमेरिकल बताएंगे, कह देंगे 23 ग्राम Na2SO4 के ग्राम अणु की संख्या बताइए। अब Na2SO4 23 ग्राम, तो यहाँ 23 रखेंगे। अब Na2 माने सोडियम 2, SO4 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, उससे आप अणुभार निकाल लेंगे, भाग कर देंगे, ग्राम अणु की संख्या आ जाएगी। ऐसे आपको तमाम न्यूमेरिकल बताएंगे आने वाले वीडियो में। आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो न्यूमेरिकल पर होगा। चाहे आपको अणुभार निकालने के लिए, चाहे आपको ग्राम अणु की संख्या बताएंगे। जुड़े रहिए। कहीं भी कुछ दिक्कत होगी तो आप YouTube पे, चाहे आप मैसेज करके, कमेंट करके आप हमें भेज दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करके बता देंगे। धन्यवाद।